हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हमें एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक कंसेप्ट सॉल्व करना है। बड़ा आसान होगा। हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया विद एग्जांपल। तो जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से क्लियर कर लेना। तो आज एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट आप काम कर रहे हैं सब बंद कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल के चिपके रहना है बिल्कुल लास्ट तक। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैकबेंचर। तो सारे ज़रूरी काम आपने बंद ही कर दिए होंगे, उम्मीद है मुझे, क्योंकि पढ़ाई को छोड़ करके सारे ज़रूरी काम आपके पास मौजूद होते हैं। तो आज आपने बंद कर दिए होंगे और हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर पहला जो यहाँ पर बेसिक जो हमने क्लियर करना है वो है एपी का एनवा पद, है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो हमें पढ़ना था समांतर श्रेणी, वो हमारा क्लियर हो गया। हमने देख लिया समांतर श्रेणी क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, सब कुछ खेल खुला के उसको तो हमने कंप्लीट कर दिया एक्सरसाइज 5.1 के अंदर। अब एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमें देखना है एपी का एनवा पद। कुछ नहीं होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसको हमें यहाँ पर समझना है और उसी से ही क्वेश्चन बनते हैं, वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाना है, बस ये। बट ये देख लेते हैं पहले कि एपी का एनवा पद क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा, है ना। एक बार उस फॉर्मूले को हम फील करेंगे ना तो हमें उसको समझना बहुत आसान होगा। किस तरीके से होता है चलिए देखते हैं। एपी का एनवा पद बना कैसे, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो 5.1 को जो सीखा है ना, वो बड़ी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, वो चलिए देखते क्या है। जैसे कि हमने देखा कि पहला पद जो होता है यही होता है, यही होता है A1, और दूसरा पद हमने देखा है वो होता है A प्लस डी, यही होता है बिल्कुल। 5.1 के अंदर हमने ये किया था। हम देखेंगे तीसरा पद तो वो होता है A प्लस 2D। मैंने आपको बताया भी था ये बन कैसे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो पद है उसमें से एक कम हो रहा है D। जैसे कि यहाँ दूसरा पद है तो एक कम होकर के एक D बचेगा, दो में से कम। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ना भाई, A प्लस ये 2 है तो 2 में से एक कम हो गया, तो 2 में से एक कम हुआ तो एक डी ही बचेगा हमारा। ऐसे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे A प्लस, तो कितना पद है, तीसरा पद, तो तीसरे पद में से एक कम हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारा 2D बनेगा। और ऊपर भी ये कंसेप्ट चल रहा है पूरा का पूरा A प्लस, यहाँ देखो 1 है ना, तो 1 में से 1 कट करेंगे तो हमारा 0D, और 0D का मतलब कुछ D नहीं है, मतलब A ही आपका यहाँ पर आएगा। ऐसे कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर मैं चौथा पद भी लूंगा तो क्या बनता है A प्लस 3D, और कैसे बना वो A प्लस 4 में से एक कम कर देंगे तो 3D बनेगा। ये हमने सीखा है 5.1 के अंदर। अब इसी से कंटिन्यू में आगे चलूँ, आगे चलता जाऊं भाई, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 100वां पद, 1000वां पद, ऐसे आते चले जाएं अगर आपके। तो मैं उस पद को कह देता हूं एनवा पद। ये लिखा हुआ है ना एनवा पद, एन नाम दे दिया मैंने उसको। एन की जगह कुछ भी हो सकता है भाई, 1 2 3 4 5 XYZ कुछ भी हो सकता है। 100वां पद भी आ सकता है, 1000वां पद भी आ सकता है। तो एन हमने उसको नाम दे दिया। अब इसको अगर हम देखेंगे तो क्या बन रहा है भाई, ए की जगह ए, प्लस की जगह प्लस, और हम देखो यहाँ से एक कट कर रहे थे भाई। चौथा पद है तो 4 में से एक कट करेंगे तो तीसरा यानी कि 3D आ जाएगा। यहाँ 3 था तो 3 में से एक कट करा तो 2D आ गया। ऐसे यहाँ एन है, अब एन में से एक कट करेंगे तो क्या आएगा भाई, वहां से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि चर राशि और अचर राशि माइनस नहीं होती, वो एज इट इज वैसी लिखी जाती है। तो प्लस का प्लस, और यहाँ हम यहाँ 4 है, यहाँ से ले रहे थे, यहाँ एन है तो एन ले लेंगे, वो -1D, तो n - 1D ही रहेगा, कट नहीं होगा, क्योंकि चर और अचर आपके, ये तो चर राशि और ये अचर राशि सॉल्व ही नहीं हो सकती आपकी। तो यहाँ पर ये हमारा जो निकल कर आया है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। आई बात समझ में आपको? तो थोड़ा फील हुआ कि फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है। तो ऐसे बना यहाँ पर, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद जो था, तो एनवा पद हमारा बनकर आएगा वो ये होगा A प्लस n - 1D। ठीक है भाई, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एनवे पद का। यहाँ पर फॉर्मूला होगा। अब मैं इसको आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका यूज क्यों जा रहा है, क्या मतलब है कि इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है भाई, तो हम उसको देखेंगे यहाँ पर।
चले देखते हैं क्या है भाई इसके अंदर। जैसे मैंने एक एपी ली हुई है यहाँ 5, 7, 9, 11 और कंटिन्यू आगे ऐसे चल रही है। तो अब मैं यहाँ से अगर आपसे कहूँ कि कितने पद हो गए, 1, 2, 3, 4 पद हो गए, मैं कहूँ आपसे 5वां पद निकाले, इसका निकाल लेंगे भाई आप, इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस तरीके से आपको बता रखा है, यहाँ आप देखेंगे तो डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आ गया। लो भाई 5वां पद हो गया सर, 11 में 2 जोड़ दिया और ये हमारा कौन सा पद हो गया, 5वां पद, 13 हो गया ना भाई। मैं आपसे कहूँ छठा पद, छठा भी निकाल देंगे सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, 13 में फिर 2 जोड़ देंगे, छठा आ जाएगा। ऐसे 8वां 10वां पद भी आप निकाल देंगे, बिल्कुल है ना। मैं कहूँ आपसे 50वां पद निकालो, निकाल देंगे सर, बट ऐसे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट निकाल जरूर देंगे हम, है ना। कैसे निकालेंगे, 50वां पद क्या करेंगे भाई, a+49d हमें आता भी है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हम सीख चुके हैं। क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। ए की वैल्यू कितनी हुई, 5 + 49 × d। अब d क्या है, इनका डिफरेंस 2 है, यही तो है ना। अब यहाँ से हमने देखा 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा यहाँ 98 और 5 ऐड करेंगे तो 103। ये कौन सा पद आ गया हमारा, 50वां पद निकल करके आ चुका है। सर ये तो सब आ रहा है, बट आपके फॉर्मूले का क्या है उसका तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा। भाई फॉर्मूला जो है ना बेटा, ये जो बन रहा है ये फॉर्मूले से ही बना हुआ है। हमारी ये जो लाइन बनी हुई है ना, देखो फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1d। तो यहाँ n कितना है, 50 है, तो 50 रख दिया, 50 में से 1 कट हुआ तो कितना बचेगा आपका, 49d बच जाएगा, तो हो गया। बट सर हम क्यों याद रखें, क्योंकि हमने तो पहले 5.1 के अंदर ऐसे सीख लिया, तो फॉर्मूले क्यों याद करने की क्या ज़रूरत आ रही। हम तो कतई याद ना करें, कुछ ऐसा बताओ जिसका इस्तेमाल करें हम, ताकि ज़रूरत लगे कि नहीं भैया याद करना पड़ेगा। तो एक तो यहाँ पर होता है कि आप इससे ये भी निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से ये बना है जो हमने 5.1 के अंदर सीखा है, वो इसी फॉर्मूले से बना, या फिर ये कहते हैं इससे ये फॉर्मूला बना, बात एक ही है ना। अब अगला जो मैं एग्जाम्पल लूँगा उसके अंदर तो बखूबी आपको ज़रूरत पड़नी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए भाई, अब यहाँ पर जो अगला एग्जाम्पल है उसमें तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की। देखिए किस तरीके से कि आपको यहाँ दिया हुआ n19, n मतलब nवां पद मतलब जो आपको लास्ट में एपी के बना होता है वो 19 दिया हुआ है। ए आप जानते ही पहले से मुलाकात है, प्रथम पद यानी कि 1 है, और डी सारवंतर वो भी जानते हैं कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और आपसे बोला जा रहा है एन पर क्वेश्चन मार्क लगाए, मतलब एन फाइंड करना। एन बताओ, एन मतलब क्या होता है, पदों की संख्या होती है यहाँ पर एन यानी कि पदों की संख्या आपको बतानी है कितनी बनेगी यहाँ पर। अब देखो एपी तो हमारे पास है नहीं, एपी के अंदर अगर थोड़ा बहुत लेकर चलें तो क्या बन रहा है भाई 1, ये 1 दे रखा है बस, दूसरा पद भी गायब, तीसरा पद भी गायब, चौथा पद भी गायब, और ऐसे ही चलती जा रही है। और डी जरूर दिया हुआ है, तो आप बना सकते हैं ज़रूर। क्या बना सकते हैं कि यहाँ पर डी 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 7 बनेगा। ऐसे कंटिन्यू आगे तक जा रहा है ना। और कहाँ पर रुक रही है हमारी एपी, लास्ट पद जो होता है, ये nवां पद लास्ट कहते हैं, जो कौन सा पद है 19 आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि n गिन के बताओ n कितना होगा, यानी पदों की संख्या कितनी होगी। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अब बीच में पता नहीं कितने पद आ रहे होंगे, तो हमें देखना है कि कितने पद होंगे। अब कैसे पता लगाएं, अब कोई बच्चा समझदार होगा वो कहेगा अरे सर बड़ा आसान है, ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है, पूरी कंप्लीट ऐसे एपी बनाते जाओ आप, और 19 जहाँ पर आएगा वहाँ रुक जाना है और पद काउंट कर लेना भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। कैसे, इस तरीके से भाई। पहला पद, पहले में हमने यहाँ डी डिफरेंस 3 चल रहा है तो 3 जोड़ दिया तो 4, भाई 4 और 1 का डिफरेंस 3 ही तो आ रहा है, मतलब सही किया। 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में फिर 3 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर कितना, 10 बन जाएगा ना। 10 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 13 बन जाएगा, और 13 में फिर 3 जोड़ देंगे तो हमारा 16, और फिर 3 जोड़ देंगे 17, 18, 19 आपका बन गया, मतलब कि ये यहाँ पर 19 हो गया ना भाई लास्ट। अब ये एपी बन रही है, अब नंबर हमें काउंट करना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, और ये 7वां पद। लो भाई सर एन 7 आ गया, कहाँ फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर अगर आप ऐसे करते चले जाएंगे तो अभी तो छोटा सा 7 ही पद है ना। ऐसे बड़े 50 हो गए तो 50 तक निकालोगे, या बुढ़ापा आ जाना है आपका, वो बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो nवां पद वाला जो फॉर्मूला है ना, उससे बड़ा आसानी से आ जाता है। कैसे देखें हम यहाँ पर, ये तो आपने निकाल दिया, मैं इसको रफ कर देता हूँ भाई, है ना। अब अगर हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मूला बड़ा आसान है, a + n - 1d।
n-1d करना है, a और d को तो आप जानते ही हैं। अब वैल्यू पुट करनी है, हमारा 19, a की वैल्यू 1 प्लस का प्लस, n कितना है, n तो हमें फाइंड ही करना है, और हमारा d कितना है, 3 है। अब एक इधर ले जाएंगे, 19 - 1 और n-1 3, 19 में से एक गया तो हमारा 18, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n - 3, अब प्लस 3 इधर ले जाओ, 18 + 3 और ये हमारा 3n, ये होगा ना। 18 में 3 जोड़ दो आप, 19, 20 और 21, यानी कि 3n = 21, और ये कट करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, एक तो कैलकुलेशन भी बचा रहा है आपकी, कैलकुलेशन तो क्या मतलब कि जो आप बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वो वाली कैलकुलेशन आपकी बता रहा है, और इसके अंदर थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है तो n आ जाएगा। अगर मान ज़्यादा होता, वैल्यू बड़ी होती है, अभी तो सपोज n 7 आया, मानो 50 के लिए होता, 100 के लिए होता, तो कितनी AP बड़ी बड़ी लिखते, फिर उसको काउंट करते तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, और बोर्ड वाले इतना टाइम नहीं देते। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बड़ा यूज़फुल है, अभी तो इसी के लिए ही है। यहाँ देखो कितने यहाँ पर वैल्यू चल रही है, 1 2 3 4, भाई 1 तो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी हमेशा। यहाँ कौन कौन बदलेंगे, ये आपकी चर संख्या है वो बदलेंगे, n की जगह अभी 19 है तो कुछ और आ सकता है, a प्रथम पद कुछ भी हो सकता है, n भी कुछ हो सकता है और d भी। तो यहाँ कितनी वैल्यू है, एक पहली है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी, यहाँ 4 मान हैं जो बदलते रहते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 3 मान मौजूद होंगे ना, तो कोई सा भी एक मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी तो n निकाला, अब क्या होता, मानो n दे दिया जाता आपको, सपोज n दे दिया जाता 7, है ना, और क्या किया जाता, d गायब कर दिया जाता। अब आपसे कहा जाता अब निकालो बेटा तुम, अब कैसे निकालते, अब तो AP भी नहीं बना सकते थे आप। अब तो क्या करना पड़ता, भाई a दे रखा है 1, तो 1 का तो 1 हो गया। अब अगले तो मुझे पता ही नहीं है, बस ये पता है कि 7 पद चल रहे हैं टोटल, d नहीं पता तो AP तो दूसरा पद मरे ही नहीं निकाल सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा, वापस ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगाओ, देखो आप, बड़ा आसान है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, a + n - 1d। an हमारा 19 है, a कितना है, 1 है, लो 1 लिख दिया, n हमारा 7 - 1 और d हमें नहीं पता तो यही रहने देते हैं। कैलकुलेशन आपको आती है, -1 और ये 7 को d से करेंगे तो 7d और ये हमारा -d, ये होगा ना भाई, हाँ बिल्कुल यही होगा। 19 में से एक गया तो हमारा कितना बचेगा, 18 और ये हमारे 6d, या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ से भी कर सकते हैं, भाई 1 तो यहाँ आ गया ना, 7 में से 1 कट हुआ 6 तो ये हमारा 6d, और इसको काट दो तो 6 × 18, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई ना। तो है ना बड़ा खतरनाक और बहुत अच्छा फॉर्मूला है, जो आपको हर एक वैल्यू यहाँ इन 4 में से कोई सी भी आपको 3 दे दी जाएगी, एक गायब होगी तो वो हम निकाल सकते हैं। तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है भाई, जिसने भी बढ़ाया ना, जो यहाँ के मैथमेटिशियंस है, जिसने ये फॉर्मूला ईजाद किया है, तो मैं तो ये सोचता रह जाता हूँ कि इसने सोचा कैसा होगा इस फॉर्मूले को बना लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्मूला है। यहाँ से हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और शॉर्ट में हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे बड़े अच्छे से, सुंदर सुंदर से, फिर उसके बाद आप इसको छाप लेना है। AP का n पद का फॉर्मूला का आपको पता लग ही गया होगा, समझ ही गए होंगे क्यों इस्तेमाल इसका हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया बड़ा अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर an होता है, आपको अच्छे से पता है, इसको हम nवा पद भी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, nवा पद, या फिर अंतिम पद भी यूज किया जा सकता है। लास्ट में जो भी पद होगा उसी के लिए होगा अंतिम पद। और ए जो है आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है भाई, प्रथम पद। ये तो भूलोगे ही नहीं आप, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने समझा। एन आपको पता लग चुका है, पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, वहां से नंबर जो है ना उसका एन ले लिया गया है, तो पदों की संख्या होगा। टर्म माने पद होता है। ठीक, अब डी क्या होता है, क्या होता है भाई, सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। तो ये हमारा फॉर्मूला है, और इसके अंदर कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 वैल्यू। 1 बेचारा कुछ भी नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा, ये हमारा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कोई से भी 3 मान दिए जाएंगे, एक मान आपको निकालने को कहा जाएगा और हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। बड़ा आसान है, मैंने यही कहा था, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ वाली नीति हमें अपनानी है। तो यहाँ ए एन दे देगा, कभी डी दे देगा, कभी एन दे देगा, तो ए निकालना पड़ जाएगा। या हो सकता है ए एन डी दे दे तो ए एन निकालना पड़ जाए, तो कुछ भी दे सकता है भाई, एक वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी इन चारों में से। ठीक है, तो आप इसको छापें। तो
तो एपी का nवां पद आपने समझ ही लिया, आपको अच्छे से समझ आ गया और फील भी हो गया कि इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आप समझ गए। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं क्या है भाई, अंतिम पद से nवां पद। भाई पहले भी nवां पद पढ़ा और ये वापस nवां पद आ गया। भाई चक्कर क्या है समझ नहीं आ रहा, दो बार nवां पद देखे बेटा। वहां पर जो nवां पद था वो सिर्फ था nवां पद, वो लिया जा रहा था प्रथम पद से, स्टार्टिंग से A1 से। और यहाँ अगर नोटिस करें तो लिखा हुआ है अंतिम पद, यानी कि कहाँ से लेंगे, लास्ट से लिया जाएगा। लास्ट बोले तो ये रहा हमारा लास्ट, बिल्कुल एंड से लिया जाएगा, उस पद से हमें nवां पद निकालना है। अब किस तरीके से होगा, देखो मैंने एपी लिख रखी है यहाँ पर, आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, अच्छे से फील करेंगे हम इसको भी। तो अंतिम पद से nवां पद का मतलब ये है कि मैं अगर अंतिम पद से कहूँ आप इसका 5वां पद निकालो, कहाँ से, लेकिन अंत से, स्टार्टिंग से नहीं, वरना काउंट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5, लो भाई सर 25 हो गया अंतिम, ये 5वां पद आपका, ऐसे नहीं होगा। अंत से मैं बोल रहा हूँ, अंत से निकालना है 5वां पद, तो पहला पद तो ये हो गया। अब कहाँ दूसरा पद, गायब, नहीं पता, और इसको मत ले लेना, ये दूसरा पद नहीं है क्योंकि यहाँ बीच में डैश लगे हुए, मतलब और पद भी छूटे हुए हैं। तो अब किस तरीके से करेंगे, तो बहुत से बच्चों का दिमाग फटाफट खटका होगा, ये कुछ नहीं है, सिंपल है, एपी पूरी बना डालो 50 तक और काउंट कर लेंगे। बना सकते हो ना भैया, 5 10 15 20 25, 25 के बाद आ जाएगा सर 30, 30 के बाद हमारा 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45 और ये 50 बन गई। सिंपल है, क्या है, काउंट कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 और 30 आ गया। भाई बल्ले, मजा आ गए। ऐसा आपको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। बट अगर ये मानो कि आपकी जो है एपी बड़ी दी गई है, काफ़ी ज़्यादा, मैंने तो अभी 50 तक दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ये काफ़ी ज़्यादा चल रही है, मानो 500 तक चली जाए या 1000 तक चली जाए और आपसे कहा जाए कि इसका 25वां निकालो अंत से, फिर क्या करेंगे, फिर एपी बना देंगे सर हम, तो क्या दिक्कत है, फिर ही बहुत टाइम है हमारे पास, लेकिन सबके पास थोड़ी है भाई। आप यहाँ पर अगर टाइम भी होगा तो वहाँ बोर्ड में तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा इतना कि आप बैठे बैठे भरते रहो, एपी निकालते रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ फिर किसकी ज़रूरत पड़ी, फॉर्मूले की, जिससे हम इजी वे में आसानी से निकाल सके। यहाँ पर क्या करना है, देखो फॉर्मूला को आप समझे, वो क्या है, nवां पद यानी कि an ही बनेगा, है ना। हमने जो भी सीखा है ना उससे कंपैरिजन करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। हमने ये देखा है फॉर्मूला n = a + n - 1d, ये हमने देखा है। तो an था यहाँ पर nवां पद, ये था ना भाई, और इसको हम अंतिम पद भी ले रहे थे, बट यहाँ पर ये अंतिम पद कतई नहीं होगा। यहाँ n का मतलब होगा जो भी नंबर दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा अभी इसका 5वां पद निकालो, तो ये n की जगह 5 आ जाएगा, A5 यानी कि अंत से 5वां पद को शो करेगा ये, ठीक है। अब आगे देखो, ये क्या है, A है, क्योंकि वो जो nवां पद था वो प्रथम पद से लिया जा रहा था, स्टार्टिंग से लिया जा रहा था, तो स्टार्टिंग लिखा जा रहा था A, स्टार्टिंग ए ही होता है, A1 कहो या A कहो। अब ये कहाँ से है भाई साहब जी, ये है अंतिम से, तो अंतिम ले लेंगे, क्या दिक्कत, अंतिम बोले तो लास्ट, L से शो कर देंगे। और देखो वहाँ nवे में an भी अंतिम होता है, बट यहाँ an क्या कर दिया, L कर दिया, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि an यहाँ पर भी यूज हो रहा था, तो बार बार an तो नहीं लिख सकते थे, इसलिए क्या लिख दिया, L, ये समझे, लास्ट है तो L लिख दिया। और यहाँ पर प्रथम पद से nवां पद है तो A लिखा जा रहा था, प्रथम पद स्टार्ट किया जा रहा था, यहाँ क्या है, अंतिम से, तो अंत से स्टार्ट करेंगे L से, L फॉर लास्ट, ठीक। यहाँ प्लस का साइन है। अब प्लस का साइन क्यों है इसको समझे आप। यहाँ अगर प्रथम से हम पद काउंट करेंगे तो बढ़ते जा रहे हैं भाई, पहला पद, फिर दूसरा पद हो गया, फिर तीसरा पद हो गया, फिर चौथा पद हो गया, फिर पांचवा पद हो रहा है, तो पद बढ़ते जा रहे हैं ना भाई आपके। बट यहाँ अगर हम अंतिम से इधर से काउंट करेंगे तो पहला पद, फिर दूसरा पद छूट गया, दूसरा पद आते पहला पद छूट गया, फिर तीसरा पद आया तो दो पद और छूट गए। ऐसे करते करते मैं यहाँ तक आ जाऊंगा तो ये बाकी पद तो छूट गए ना, यहाँ पांचवें पूरे। बट प्रथम के अंदर क्या होता है, पहला पद, फिर दूसरा भी काउंट हो गया, फिर तीसरा भी काउंट हो गया, फिर चौथा भी काउंट हो गया, तो बढ़ते जा रहे हैं तो प्लस आएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, छूटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। और जो दिया हुआ एज इट इज होगा वही चिपका देना, n-1d। आई बात समझ में हमें, तो n-1d हमें कर देना। ये लो हमारा फॉर्मूला इजाद कर दिया हमने, बड़ा आसान था। क्या था, कुछ नहीं, वैल्यू फाइंड करना है और वो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर पीछे की तरफ से चल रहे थे तो माइनस आएगा, और इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे तो
प्लस का बनेगा आपका, ये ध्यान रख लें आप। एल तो चल ही रहा है, ये प्रथम पद से इसलिए ए है, ये अंतिम पद से इसलिए एल दिया हुआ है। ठीक, अब मैंने आपसे पूछा था 5वां 2 आपने ऐसे निकाल दिया, फॉर्मूले से भी निकाल दे ताकि आपको फील होगा, समझ में आएगा हाँ भाई फॉर्मूला भी बड़ा काम का। यहाँ क्या करना है भाई, 5वां पद पूछा था, पदों की संख्या 5 ही ली, A5 हो गया। A5 शो कर रहा है कि ये कौन सा पद लिया जा रहा है, 5वां पद, वो भी अंत से। एल आप देखेंगे 50 माइनस एन हमारा 5 है, 5 माइनस 1, और डी देखो बताओ बेटा कितना है, कितना है यहाँ पर 5 चल रहा है ना भाई, डिफरेंस 5 5 का, तो ये हमने यहाँ पर 5 ले लिया। तो ये 50 माइनस 5 में से 1 गया तो 4 इंटू 5, और 50 माइनस 45, 45 तो नहीं होगा, 4 पंजे 20 होगा भाई। लो भाई यहाँ पर ये हमारा बनेगा 5 चौक 20 हो जाएगा बिल्कुल। अब 50 में से 20 गए तो हमारा कितना बचा, 30। तो हमारा 5वां पद जो कि अंत से होगा वो कितना बनेगा, 30। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5वें नंबर का पद आ गया ना भाई। तो ये तो सिंपल एपी थी, बड़ी बड़ी एपी दे दी जाए तो फिर आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, इसका भी वही सब कुछ है। यहाँ पर देखो कितना दे रखा, 1 2 3 4, कितनी वैल्यू, 4 वैल्यू, कोई एक वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, 3 वैल्यू आपको दे दी जाएगी, और वैसे के वैसे जैसे ये किया था। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो अच्छे सुंदर सा मैं लिख देता हूँ अभी, फिर उसको आपको छाप लेना। ठीक है भाई, तो अंतिम पद से एनवां पद आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, आपको अच्छे से मैंने फील भी करा दिया एग्जाम्पल को लेकर के, तो आप समझ गए कि इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है भाई, तो अब मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया, बड़ा अच्छा सा सुंदर सा यहाँ पर फ्रेम बना करके फॉर्मूला फिट कर दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्या है भाई, n इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1D आपका दिया गया, AN L N और D आपको यहाँ पर समझना है। वैसे आपको पता लग ही गया होगा क्योंकि एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पर लिख लेते हैं। AN का मतलब क्या होता है भाई, अंतिम पद, बिल्कुल नहीं होता, आपको अच्छे से पता है। वो वहाँ पर यूज होता था, कहाँ पर, प्रथम पद से एनवां पद वाला जो फॉर्मूला था वहाँ पर यूज होता था, इसको अंतिम पद कहते थे। अब फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहेंगे हम अंतिम पद, यूज तो यही हो रहा है अंतिम पद, आगे भी देखें भाई, अंतिम पद से एनवां पद। लो भाई आगे की लाइन ये ध्यान रखें, अंतिम पद से एनवां पद का मतलब ये हुआ कि आप अंत से जो लिए जा रहे हैं, लास्ट से जो भी पद लेंगे, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था 50 लास्ट में, तो एन का मतलब होता है पदों की संख्या। तो मैंने आपसे कहा था अंतिम पद से 5वां पद निकाले, तो अंत से 5वां पद, तो एन की जगह क्या आ गया था, 5 आ गया था, और वो कहाँ लिखा था हमने, यहाँ पर A5। तो मतलब समझ गए आप, मतलब आपसे कहा जाए अंतिम पद से 11वां पद निकाले तो लिख देंगे A11। एन का मतलब यहाँ पदों की संख्या होती है, और कौन सा पद कह रहा है, 11वीं कह रहा है, तो A11 लिख देंगे। आपसे कहा जाए अंतिम पद से 1000वां पद निकाले तो आप क्या लिख देंगे, A1000 लिख देंगे। आगे बात समझे भाई, तो ये ध्यान रखना, ये अंतिम पद नहीं है, अंतिम पद से एनवां पद जो भी होगा ना आपका वो यहाँ पर लिखना है। अब एल मतलब होता है लास्ट, और लास्ट का मतलब तो भाई यही होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद होता है, बिल्कुल लास्ट में जो भी आ जाता है उसको हम ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में 50 था तो एल की जगह हमने 50 ठोक दिया था। ठीक, एन आपको अच्छे से पता है क्या होता है, पदों की संख्या। क्या होता है भाई, पदों की संख्या। ठीक है, और डी से तो बहुत अच्छे से आप जान पहचान है, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। क्या होता है भाई, सार्वअंतर। इसके बगैर तो एपी अपन देख नहीं सकते क्या है, एपी है या नहीं है ना, सार्वअंतर के बगैर, तो आपको अच्छे से पता है। तो ये हो गया अंतिम पद से एनवां पद आपका। ठीक है, तो इसको आप छाप लेना। और हमने यहाँ पर 2 फॉर्मूले किए, वैसे तो एक ही फॉर्मूला है देखो, और उसी से ये निकल कर आया। अब आप ना माने तो ठीक है भाई, 2 फॉर्मूले मान लेते हैं, चलो अपन तो अब ये 2 फॉर्मूले जो हमने समझ लिए, अच्छे से फील भी कर लिए कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो बड़ा मज़ा आएगा जब हम एक्सरसाइज यहाँ पर बुक उठाएंगे और उसके आपके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, तो बड़े ईजी होंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाली नीति को ही अपनाना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करें भाई, सबको बांटते चले जाएं, सबको सिखाएं, और सब्सक्राइब को करना है हर हाल में, और बेल आइकन पर क्लिक तो आप कर ही देंगे भाई सब्सक्राइब करने के बाद। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।